गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम में जोड़ घटा गुना गुना और जहां तक लगता है कि हम लोग पावर और फैक्टोरियम, अब पावर के ऊपर पावर जो होता है, यूनिट डिजिट के सारे कॉन्सेप्ट हमने पूरा कर लिया। और नंबर सिस्टम में हमने क्या देखा कि टाइप कितने होते हैं, सारे के सारे टाइप पढ़ लिए। आज चलिए जी, यूनिट डिजिट का अब 2 क्लास और बच गया है। यूनिट डिजिट के अब 2 क्लास में आपको हम बस क्वेश्चन करवाएंगे बस। इससे पहले भैया आपको हम अच्छे तरीके से फैक्टोरियम क्या होता है, किसी भी संख्या पर अगर बाय द वे फैक्टोरियम लगा हो, किसी भी संख्या पर अगर बाय द वे मान लेते हैं फैक्टोरियम लगा हो, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है आपको निकालना आ गया। अच्छा, फैक्टोरियम का चिन्ह कुछ इस तरीके का भी होता है, आप लोगों को अच्छे से ये सब क्वेश्चन निकालना आ गया होगा, इतना समझ में आ गया जी। चलिए ठीक है, अब हम आज आपको क्वेश्चन करवाते हैं और आप ध्यान से बस देखते रहिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, यूनिट डिजिट का पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं और एक बार आप पहले आंसर बताइएगा कितना होता है। 24 का पावर 34 मल्टीप्लाई 42 का पावर 40 मल्टीप्लाई 24 का पावर 20 प्लस 2 का पावर 400। इसका आंसर बताइए तो जी कितना होगा, इसका आंसर बताइएगा कितना होगा। चलिए निकालते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 यानी कि हमें 24 से मतलब नहीं है, हमें खाली जी किससे मतलब है, तो बाबू हमें 4 से मतलब है, हमें 24 से मतलब नहीं है, खाली हमें 4 से मतलब है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 24 का पावर 34 है, हमें यूनिट डिजिट ना खाली निकालना है। तो भैया आपको सिखा चुके हैं कि पावर 4 से ज्यादा हो तो 4 से भाग दे दीजिए। अब भाग देने के बाद जो आपका शेष फल बचेगा, यानी कि जो आपका शेष बचेगा वो इसका पावर हो जाता है। तो 34 को 4 से भाग दीजिए, ये कितना होता है, 34 को 4 से भाग देते हैं, 4 को 34 से भाग देने पर 4 के टेबल में 34 आता है क्या, नहीं आता है। 4 के टेबल में 34 नहीं 32 आता है, ठीक है जी, 32 आता है। कितने बार पर, 8 चौक 32, शेष कितना बचा जी, 2 बचा, यानी कि अब पावर कितना हो जाएगा, 24 का पावर 2, ठीक है जी, 24 का पावर 2। इतना समझ में आ गया। चलिए गुना में अब 42 का पावर 40 है, 42 का पावर 40 है, 40 को 4 से भाग दीजिएगा तो शेष आता है 0। ध्यान रखिएगा बाबू, आपको हम बता रखे हैं कि जब शेष 0 आए तो पावर उल्टा 4 हो जाता है। जैसे 40 को 4 से भाग देने पर आया शेष जी हमारा कितना, 0। तो आप ही कहिएगा कि 42 का पावर 0 होगा, ना 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 ना, जब शेष 0 आता है तो पावर उल्टा 4 हो जाता है। शेष 1 आएगा तो 1 हो जाएगा, शेष 2 आएगा तो 2 हो जाएगा, शेष 3 आएगा तो 3 हो जाएगा, अब बाकी शेष 0 हुआ तो उल्टा 4 हो जाएगा। इतना आप लोग को समझा दिए थे, ठीक है जी। चलिए आगे समझते हैं। इतना हो गया, अब इसको सॉल्व कीजिए। 24 का पावर 20, अच्छा 24 का पावर 20 है, सॉरी 20 तो पूरे ना भाग हो रहा है जी 4 से, तो फिर उल्टा 4 आ जाएगा। अच्छा ये 400 में पूरा भाग हो जाएगा 4 से, तो 2 का पावर 4 आ जाएगा। इतना कहानी समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, हमें 2 से मतलब नहीं है, हमें 4 से मतलब नहीं है, हमें 2 से मतलब नहीं है, हमें खाली 4 2 से मतलब है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 का पावर 2 तो होता है 16, 16 का 6, 2 का पावर 4 कितना होता है जी आपका, 2 का पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 गुना में 4 का पावर 4 होता है तो 4 चौका 16, 16 का 6, 6 चौक 24, 24 का 4, 8 चौका 16, 16 का 6 प्लस में और 2 का पावर 6, तो 6 को गुना करें तो यहां से आया जी हमारा 6, अब प्लस में 6 और 6 को जोड़ेंगे तो होता है 12, यानी कि आंसर हमारा कितना आया जी, तो आंसर हमारा आया जी कितना, 2। आंसर हमारा यूनिट डिजिट कितना आया, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जी। देखिए अच्छा अगला क्वेश्चन, 42 पावर 40 गुना में 42 पावर 24 पावर 20 गुना में 55 पावर 60 गुना में 24 पावर 42, ठीक है जी। अब प्लस में आपका 2 का पावर 4, आंसर बताइए कितना होगा।
आंसर बताइएगा कितना होगा। देखिए, एक चीज आपको हम बताए थे कि अगर बाय द वे मल्टीप्लाई में अगर 5 मिल जाए, अब 5 का मुलाकात किसी भी इवन नंबर से हो जाए तो आंसर 0 हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। बात क्लियर जी, आंसर 0 हो जाएगा। यानी इन पूरे को सोल्व कीजिएगा तो 0 होगा। अब प्लस है तो खाली प्लस वाले को देख लीजिए कि 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 है, यानी कि 2 का पावर 4 मतलब 16, 16 का 6, आंसर आपका कितना आया जी 6। आंसर आपका कितना आया जी आपका 6। आंसर कितना आया 6। नहीं समझ में आया बाबू, फिर से समझ जाओ, समझा देते हैं। 2 का पावर 40 है तो 4 से भाग देंगे तो उल्टा 2 का पावर 4 बन जाएगा जी। 2 का पावर 24 का पावर 20 है, यानी कि 4 का पावर 20 है और 4 से भाग देंगे 20 को तो उल्टा 4 ही आएगा ना जी। तो 4 का पावर 4 गुना में 5 का पावर कितना भी हो 5 होता है, और 24 का पावर 42 है, तो अब 42 को हम अगर 4 से भाग देते तो हमारा आएगा जी कितना, 4 का पावर 2। अब देखिएगा 2 का पावर 4 मतलब 6, 2 को 4 बार तक मल्टीप्लाई करते चलिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 ना लेंगे जी खाली, और 4 का पावर 4 यानी कि 4 का 16, 16 का 6, 6 चौक 24, 24 का 4, 4 का 16, 16 का 6, इसका भी 6, ये 5 और ये आपका 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30, 30 का 0, और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 का 0, और इधर कितना है जी 2 का पावर कितना होता है जी हमारा, तो 2 का पावर 4 है यानी कि 16 होता है, तो 16, 16 प्लस 16, तो अब 0 और 6 को जोड़िएगा तो क्या आएगा आंसर जी आपका 6 ही आएगा। आ गया समझ में? ये छोटा छोटा सवाल है, इसके बाद हम थोड़ा बारी बारी सवाल समझाएंगे, पहले सब छोटा छोटा देख लीजिए। इतना आ गया समझ में? चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला सवाल, अब हमें बताइएगा कि 46 का पावर 24 अब पावर 60 गुना में 42 का पावर 72 का पावर 20 और फिर पावर 10 गुना में 51 का पावर 20 और फिर पावर 40। आंसर बताइए कितना होगा, आंसर बताइए कितना होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू कैसे सवाल को किया जाएगा। हम पहले भी इसको बताए थे कि पावर के ऊपर पावर लिखा हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको पहले दो 4 से भाग, तो 60 को देते हैं हम जी 4 से भाग, तो 60 को 4 से भाग देने पर बाबू कितना आया 60 को 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4 हासिल 2 0, 4 पंचे 20, हासिल कितना हासिल कुछ नहीं, शेष कितना बचा जी 0, शेष कितना बचा जी हमारा 0। यानी कि हम कहते हैं कि अगर इसको हम 60 को हम अगर 4 से भाग देते हैं तो शेष 0 आया, यानी कि 60 के जगह पर हम क्या लिखेंगे जी अब 4 लिखेंगे। अब हम 24 को भाग देते हैं, अब 24 को भाग देते हैं 4 से तो 6 चौक 24 होता है, यानी कि ये भी पूरा का पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा जी 4 आएगा, और यहाँ पर कितना है जी 76। इतना समझ में आया। इसको पहले दिए 4 से भाग क्यों देते हैं, पिछली वाली क्लास में जाके देख लेना, ठीक है जी। इसको देते हैं हम 4 से भाग, 4 से भाग देने पर आया से 0 तो उल्टा हम 4 लिख देते हैं। इसको देते हैं हम 4 से भाग, 4 से भाग देने पर आया से 0 तो उल्टा हम 4 लिख देते हैं, और 76 था तो 76 का 76 लिख देते हैं। इतना समझ में आया? चलिए, इतना समझ में आ गया। चलिए अब अगला स्टेप देखिए, अब अगला स्टेप देखिएगा। अब यहां भी 10 को दीजिए 4 से भाग, तो 10 को 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा जी 2 बचेगा। 20 को दीजिएगा 4 से भाग, तो शेष कितना बचेगा जी 0 बचेगा, तो 0 बचेगा तो उल्टा 4 लिखा जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे जी उल्टा 4 ही लिख देंगे। और 72 है तो 72 का 72 ठीक से लिख देते हैं 4 2, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, अब गुना कर देते हैं फिर से। अच्छा 40 को देंगे 4 से भाग तो 4, 20 को भी देंगे तो 4, अच्छा 40 को 4 से भाग दीजिएगा तो शेष 0 ना आएगा जी, तो शेष 0 आएगा तो हम 4 लिखेंगे। इसको पहले 51 का लिख देते हैं। 20 को देंगे 4 से भाग तो पूरा का पूरा कट जाएगा, 4 और 4 ऐसे आ जाएगा। यहां तक पहले समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है पहले ही बताइए जी, कोई डाउट नहीं है? चलिए
चलिए इतना आप लोग को समझ में आया कि कैसे हुआ। देखिए 4 से इसको भाग दिए तो हमारा पूरा का पूरा कट गया तो 4 का 4 आ गया, ये भी पूरा का पूरा कट गया तो 4 का 4 आ गया, ये पूरा नहीं कट पाया शेष 2 बच गया तो 2 का 2 लिख दिए, ये पूरा कट गया तो 4 का 4, ये दोनों पूरा का पूरा कट गया तो ऐसे का ऐसे लिख दिए। इतना समझ में आ गया। अगला स्टेप 4 का पावर 4 है यानी कि कितना होता है जी 16, तो 16 का 6 कितना लिखेगा जी 6, तो 6 76 का पावर 6 मल्टीप्लाई। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 4 का पावर 2 है तो कितना होता है जी 4 का पावर 2 है, 4 का पावर 2 है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का ये भी 6 तो 72 का पावर 6। ठीक है जी, अब आ जाइए गुना है तो गुना। अब 51 है, 51 में 4 का पावर 4 है तो 4 का 16, 16 का 6, 6 चक 24, 24 का 4 और 4 6, 4 6 कितना होता है जी तो 6 चक 24, नहीं एक सेकंड, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 का 16, 16 का 6, 6 चक 24, 24 का 4 और 4 का 16, 16 का 6। हाँ ठीक है, 51 का पावर कितना आ गया जी फिर 6 आ गया। इतना समझ में आ गया। देखिए ये 6 है तो नॉन चेंज नंबर बता रखे, नॉन चेंज नंबर क्या होता है। अब 2 का पावर कितना है जी, तो 2 का पावर आपका है जी 6, तो 2 का पावर 6 कितना होता है, तो अब 2 का पावर 6 होता है तो 2 को 6 बार तक गुना कर लीजिए, 1 2 3 या 4 से गुना भाग कर दो जी 6 को, सबसे बढ़िया। 4 से भाग कर देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो शेष हमारा बचेगा 2, यानी कि 2 का पावर 2 मतलब कितना होता है जी, तो 2 का पावर 2 मतलब होता है हमारा 4। यहाँ पर एक नॉन चेंज नंबर, अब इसको गुना कीजिए, 6 चौक 24, 24 का 4 और 4 एकम 4, हासिल कितना आया, यूनिट डिजिट कितना आया जी 4। नहीं समझ में आया, समझिए 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 24 का 4, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 का 4 ना आएगा जी। यहाँ पर समझ में आया, इनको 4 से भाग, इसको 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 4 से भाग, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। और यहाँ तक पहुंचने के बाद जी फिर उसके बाद इन दोनों पावर को पहले सोल्व किया जाता है, इन दोनों पावर को सोल्व करने के बाद जो आता है वो लिख दिया जाता है और नीचे जो रहता है उसको ऐसे लिखे रहने दीजिए और उसके बाद आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। बात क्लियर, समझ में आया। अरे पहले भी समझा रखे इसीलिए उतना जोर नहीं डाल रहे इस पर, समझे, ये सब क्वेश्चन पहले भी आप लोग को समझा रखे। अब आगे देखिए, आप लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका 724290 मल्टीप्लाई 7070 नहीं 716224 मल्टीप्लाई 77324 प्लस 624242 आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन 85 का पावर 66 प्लस में 80 का पावर 9 फैक्टोरियम प्लस में 9 का पावर 10 फैक्टोरियम प्लस में 10 का पावर 12 फैक्टोरियम आंसर बताइएगा जी। उसके बाद क्वेश्चन तीसरा फैक्टोरियम 1 प्लस फैक्टोरियम 2 प्लस फैक्टोरियम 3 प्लस फैक्टोरियम 4 प्लस फैक्टोरियम 6 डॉट 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 फैक्टोरियम 10 तक है। इसके टोटल के समूह का आंसर बताइएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं होगा अगली क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे।